जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। स्कूलों में ही जब आते नहीं टीचर, कैसे बनेगा जाने बच्चों का फ्यूचर। आपकी सरकार है नौटंकी ऐसी, रोज पी के मरते हैं फिर ये बंदी कैसी। आगे जाके बेरोजगारी सताती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। छपरा में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ हैं रौनक जो कि 9 साल के हैं और उनके पिता मौजूद हैं। गाना तो इनका सुन ही लिए होंगे आप। और अभी जस्ट मैंने कहा कि एक पिता को बहुत टेंशन हो जाता है जब बेटा बड़ा हो जाता है और शिक्षा व्यवस्था से दोनों नाराज़ रहते हैं। तो अभी 2 मिनट में इन्होंने ये पंक्तियां तैयार की हैं, ये नोटबुक नीचे है और दोनों सुनाने वाले हैं। मतलब अभी 2 मिनट में कैसे लिख लिए पहले ये बता दें। जब व्यवस्थाएं दिमाग में है और प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर लिखने में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो मिनटों में लिखने वाले हैं। मिनटों में लिखने वाले। तैयार भी आप हो गए तुरंत? जी तो शुरू करें। जी बिल्कुल जी। बच्चों के भविष्य की बात है और वाकई डर तो लगता ही है। हम लोग थोड़ा परेशानी में नहीं है। हम लोग भाग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट शिक्षक के द्वारा, होम ट्यूशन हो या कहीं अच्छे शिक्षक को जो भोजपुरी अंदाज में कहे कि चहेट के पढ़वाते हैं, वही हो रहा है अभी हमारे बिहार में। हम लोग तो तत्पर हैं। अब सारे गार्जियन ऐसे नहीं है जो अपना काम धाम छोड़ के बच्चों को दौड़ते रहें। ठेले लगाने वाले, मेले में बेचने वाले, चिमनी पर काम करने वाले, उन लोगों के पास तो टाइम नहीं है कि वो होम ट्यूशन कराएं, या अवेलेबल उनके पास उतनी संपत्ति नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं है। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था डरा रही है। कुछ फ्री कर दें और कुछ महंगी कर दें, यही चल रहा है, जिससे हमारा वोट बैंक समुचित रहे, एकत्रित रहे, बस उतना ही से काम है। बच्चा बड़ा हो रहा है आपका, 9 साल का हो गया, आगे जाके अभी बहुत कुछ बनना है। जी बिल्कुल, हर गार्जियन की प्रयास होती है। उसी पर आपके कहने पर मैंने ये 2 पंक्तियाँ लिखी है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। इसी सिस्टम में जनता पिस जाती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। स्कूलों में ही जब आते नहीं टीचर, कैसे बनेगा जाने बच्चों का फ्यूचर। स्कूलों में ही जब आते नहीं टीचर, कैसे बनेगा जाने बच्चों का फ्यूचर। आगे जाके बेरोजगारी सताती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। आगे जाके बेरोजगारी सताती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। कोई सरकार नहीं एक्शन में आए, डर है उसको वोट बैंक न घबराए। कोई सरकार नहीं एक्शन में आए, डर है उसको वोट बैंक न घबराए। इसी सिस्टम में जनता पिस जाती है, ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। इस सिस्टम में संता पिटाती है,
जब बच्चों के भविष्य की बात आती है। ये शिक्षा व्यवस्था डराती है। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है। बच्चा बगल में बैठा हुआ है, आंख नम हो गया आपके गाते गाते। सही में टेंशन होता है। जी बिल्कुल, चिंतनीय तो है ही अभी बिहार का माहौल, क्योंकि सभी दारू के चक्कर में लगे हुए हैं। दारू बंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सोनू जैसा लड़का भी शुरू हुआ था दारू से। आपको याद जी, होगा, जी, जी। कि पिता मेरे दारू उसके घर की व्यवस्था भी चरमराई हुई है दारू से, जो कि नीतीश कुमार जी के बगल का गांव है। और क्या तो दारू बंद है? जी लगता है कि आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप 9 साल के हैं, आपको क्या लगता है? दारू बंद है, शराब बंद है? मरते हैं। देखिए, दारू बंद नहीं है, वो उस नाम पे नौटंकी चल रहा है कि दारू बंद है। लोग तो दीवार फान के कहीं भी चला जा रहा है दारू पीने। आज दीवार फान के चले जाते हैं लोग। जी मतलब जहाँ भी पेड़ झाड़ मिला उसके पीछे जाके सब दारू पीने लगेगा। दारू पीने इतना आप जानते हैं, मतलब कि इतना व्यवस्था, शिक्षा ही नहीं है, जो शराब बंदी है उसमें भी नीतीश कुमार फेल हैं। जी आपको डर लगता है या नहीं कि आप भी बेरोजगार रह जाएंगे? सच जी बताइए, लगता होगा। डर तो लगता है। आप इतना पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बेरोजगार रह गया तो? डाउन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बस पूछ रहे हैं। हम तो जैसे कलाकार हैं गा बजा लेंगे। हाँ। औरों की बात देखिए, जी, औरों की बात देखिए, जो स्ट्रगल करके रेड़ी वाला, फेरा वाला, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े। सब चाहता है। सब चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। पहले वही बात मैं पहले की वीडियो में आपको बताया हूँ कि महुए के वृक्ष तर बैठ के भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, और ईमानदारी से, और बच्चे आगे निकलते आगे निकलते थे, इसरो में जाते थे, इंजीनियर बनते थे, अब्दुल कलाम बनते थे। अब का आप देख लीजिए, अब हाथ जोड़ना पड़ता है, पैर जोड़ना पड़ता है। अब तो बिहार की व्यवस्थाएं, हम लोग तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, पुल चोरी हो जाता है, हॉस्पिटल बिक जाता है, और ये पेपर लीक हो जाता है। बच्चे को हिम्मत देते रहेंगे जिंदगी भर। बिल्कुल, हमारे जैसा पिता, अब एक ही उपाय है गार्जियन के पास, हाँ। कि अपने बच्चों के लिए समय निकाले। समय निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी व्यस्त हो जाए, दूसरे से और सरकार से कोई आप आशा नहीं कर सकते, कम से कम बिहार के लोगों को। इतना बिहार से नाराज। जी एक तरह से ये भी नहीं बिहार से नाराज नहीं है, लेकिन वहाँ का शिक्षा व्यवस्था या दारू के नाम पे ये सब जो कहानी बन रहा है कि अच्छा हो रहा है, ये बंद है दारू, सब झूठ है। इसीलिए मैं दारू पर कब तक आप दारू के पीछे भागिएगा? सालों से दारू हो रहा है, मानसिकता नहीं बदलेगी। एक दारू कितने भी सिस्टम को सब पछाड़ दिया है। सब लोग दारू के पीछे भाग रहे हैं, शराबबंदी, और पीने वाले भी दारू के पीछे भाग रहे हैं, पकड़ने वाले भी दारू के पीछे भाग रहे हैं, व्यवसायी भी दारू के पीछे भाग रहे हैं, प्रशासन वाले। बिहार आपको नहीं लग रहा कि दारू ही के पीछे भाग रहा है? पूरा बिहार। एक सॉन्ग मैंने लिखा था अभी, दारू पे ये गाया था, वायरल भी हुआ था। एक लाइन सुना दीजिए फिर उसका भी। आपकी सरकार है नौटंकी ऐसी, रोज पी के मरते हैं, फिर ये बंद कैसी। इतना याद है जरा। इतना याद है, लेकिन जो आप ये लिखे हैं वो वाकई में दिल से लिखे हैं, और डर सताता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर तो बेरोजगार होगा ही ना। इतना टफ कंपटीशन है, उसमें पेपर लीक होने का भी एक स्टेज आ गया है। चलिए, सबको मालूम रहता है कि पेपर लीक होता ही है हमेशा, कोई नकार नहीं सकता है। हाँ। ये तो जग जाहिर हो चुकी है अब ये बातें। चलिए, लेकिन मेहनत करेंगे आप दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी सरकार से कोई बहस नहीं है, अपना काम करना है। तब मेहनत करेंगे जम के, क्योंकि पिता गाना लिख दिए हैं बेरोजगारी पे। जी मेहनत करना तो हम लोग का काम है। चलिए, देखिए बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि बिहार में, अभी हम छपरा में मौजूद हैं, और पिता और बेटा का जोड़ी आपने देख लिया हो। एक लाइन वो गाते हैं, एक लाइन ये गाते हैं। 2 मिनट नहीं लगा, शिक्षा व्यवस्था, बच्चे की टेंशन, बेरोजगारी को लेके गाना बना दिया, और क्या कुछ कहे हैं गाने के बाद वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।